हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिससे कि काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर एक दिन प्रत्येक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने की उम्मीद है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नृत्य कला से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो नृत्य कला है वो होती क्या है। तो देखिए, अंग प्रत्यंग यानी कि अंग के अलावा जो और भी उनमें अंग होती हैं उनको प्रत्यंग कहते हैं, एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को क्या कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नृत्य किसे कहते हैं, तो आपका सीधा आंसर आएगा यति गति। नियंत्रित यति गति को क्या कहा जाता है बेटा, नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला मर्मज्ञों सभी ने गति और भावनाओं के प्रदर्शन को अपनी कलाओं में बांधने का प्रयास किया है। यानी कि ये जो नृत्य परंपरा है वो अभी की नहीं है। यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है बेटा, प्राग मीन्स 72 और ऐतिहासिक यानी कि उस काल का इतिहास जिसको केवल और केवल पत्थरों से या उत्खनन के आधार पर जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं उसके आधार पर ही इसका वर्णन किया गया है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उस समय से लेकर गुफा चित्रों में इसका अंकन किया गया। आधुनिक कला मर्मज्ञ जो भी हैं, यानी कि आधुनिक कला को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, सभी ने गति और भावनाओं के प्रदर्शन को अपनी कलाओं में बांधने का क्या किया है, प्रयास किया है। आगे चलते हैं। भरत मुनि, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखना है आपको, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। तो ध्यान रखना, नाटक, नृत्य और संगीत कला की जो स्रोत पुस्तक है यानी कि जो सोर्स है वो क्या है, नाट्यशास्त्र है। और ध्यान रखना, नाट्यशास्त्र के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, भरत मुनि हैं। और जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है वो अपने क्लासिकल डांस के ऊपर लिखा गया है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आगे देख लेते हैं। भारतीय नृत्य कला को अपने क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि 2 भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। एक तो आपका क्लासिकल डांस है एंड एक आपका फोक एंड आपके क्या कहते हैं जो ट्राइबल डांस होते हैं उनमें बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य, जहाँ शास्त्र सम्मत, शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या होता है, शास्त्र सम्मत, यानी कि जो शास्त्रों में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग अनुशासित, मतलब शास्त्र के अनुसार होता है। वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय यानी कि लोकल डांस होते हैं एवं जनजातीय समूहों द्वारा क्या होते हैं बेटा, संचालित होते हैं, और इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है। बट वहीं पर जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो अनुशासित होते हैं और शास्त्र सम्मत होती हैं। ठीक है, अभी तक देखो 2 क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाट्य शास्त्र है उसके प्रतिपादक कौन थे, यानी कि शास्त्रीय नृत्य पर, तो भरत मुनि थे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन ये है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ कितनी हैं, यानी कि कितने टोटल आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको सीधा आंसर देना है बेटा, कितने हैं, 8 देख लेते हैं। कथक, ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनी अट्टम, ये कुल 8 आपके क्या हैं बेटा, आपके क्लासिकल डांस हैं। और लगभग ये 2 से 3 दिन जो पेपर हुए हैं उनमें इन 8 शास्त्रीय नृत्यों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट कुछ एग्ज़ाम जो हैं उनमें क्या है, आपके लोकल डांस भी पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही में आपके जो लोकल डांस हैं एवं आपके जो जनजातीय नृत्य हैं उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्य पार्वती 2 प्रकार के भाव पर लक्षित होती हैं। यानी कि जब तांडव वाली स्थिति होती है तो मतलब यह है कि शिव को समर्पित है नृत्य है, यानी कि शिव को अपनी मन में बसाया जाता है, भाव लाया जाता है। और लास्य मतलब पार्वती को क्या है, अपने भाव में लाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई।
देखिए शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी डिटेल्स से जाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रभु जब आपसे अगर ऊपर ऊपर से इन एग्ज़ामों में पूछ लेगा तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके निकलते जाएंगे उनमें आपका अंदर से भी पूछ सकता है। तो जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, और ये लास्य भाव पर आधारित होता है। मतलब ये पार्वती पर समर्पित नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, यानी कि जो भाव होता है वो पार्वती जी यानी कि एक महिला के रूप में भाव होता है। उसके बाद है कथकली, केरल का है, तांडव भाव होता है इसमें, यानी कि शिव का भाव होता है, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी या मणिपुर का है जो लास्य तांडव होता है। ओडिसी उड़ीसा का है जो आपका लास्य भाव होता है, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है बेटा, इसमें भी क्या होता है, लास्य भाव होता है। उसके बाद मोहिनी अट्टम है, इसमें भी बेटा क्या होता है, लास्य भाव होता है। उसके बाद सत्रिया असम का है, इसमें भी लास्य भाव होता है। और कथक आपका देखिए उत्तर प्रदेश जयपुर, ठीक है, और आपके हाँ उत्तर प्रदेश और जयपुर यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें भी जो है वो दोनों हैं, देखिए तांडव भाव भी है और लास्य भाव भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तांडव भाव भी है और लास्य भाव भी है। तो हमने ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य देखे, इनके भाव देखे, कौन किस भाव से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो आज मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली देख लेते हैं। नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बेटा कहाँ पर हुआ है इसका जन्म, यानी भरतनाट्यम जो शैली है वो कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ठीक है। इसके बाद आगे चलती हैं, आगे देख लेते हैं। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला था। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए, ये देवदासी कौन होती थी पहले तो हम ये जान लेते हैं बेटा। ये कहा जाता था कि प्राचीन समय में जो भी लड़कियां या जो गर्ल्स होती थीं उनसे जो मंदिर के पुजारी होते थे, मैं इसको ये कुप्रथा के रूप में मानता हूँ क्योंकि ये कुप्रथा ही है, लेकिन बताना चाहूँगा आपको क्या होती थी कि जो महिलाएं होती थी जो मंदिर के पुजारी होते थे वो कहते थे कि अगर आपकी जो बेटी है वो क्या कहती हैं, अगर मंदिर में पुजारी के साथ एक रात गुजार लेगी तो उसको देवत्व प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन बट आप लोग जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या थी, एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित थी और शायद आज भी कुछ गाँव में, दक्षिण भारत के गाँव में ये प्रथा प्रचलित है। तो उन्हीं देवदासियों की मैं बात कर रहा हूँ। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से क्या मिला था बेटा, पर्याप्त सम्मान मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भरतनाट्यम है उसको किनके प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला था, तो आप आंसर क्या देंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला था। इसके बाद है नंदीकेशर, देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम की तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो भरतनाट्यम है उसका तकनीकी या टेक्निकल जो हमको स्टडी करना है तो उसका जो सोर्स है वो क्या है, अभिनय दर्पण है। और इसको किसने लिखा है, तो नंदीकेश्वर के द्वारा इसको लिखा गया है अभिनय दर्पण को, ठीक है। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंगम वादक, एक बीणा वादक और एक करताल वादक होता है। ध्यान रखना, जो एक ग्रुप होता है यानी कि भरतनाट्यम जब किया जाता है तब उस ग्रुप में कौन कौन शामिल होता है, तो एक गाने वाला शामिल होता है, एक बांसुरी को बजाने वाला शामिल होता है, एक मृदंग, ये ढोलक जैसा होता है, ठीक है, एक मृदंग वादक होता है और एक बीणा को बजाने वाला होता है, एक करताल वादक होता है, ठीक है बेटा।
आगे चलते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम नृत्य कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नंदनवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदनवार कहा जाता है। ध्यान रखना, नंदनवार कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखना। भारतीय नृत्य की कविता पाठ, भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो नंदनवार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नाम आप वहाँ देख करके पहचान लोगे बेटा। ठीक है, काफ़ी पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है: समभंग, अभंग, त्रिभंग। कौन सा है? समभंग, अभंग और त्रिभंग। ये ध्यान रखना, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है शारीरिक क्रिया, एक समभंग, एक अभंग और एक त्रिभंग। ठीक है, इसके बाद है इस नृत्य क्रम इस प्रकार होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गया है और इतना जा नहीं सकता है। ठीक है बेटा, सॉरी। उसके बाद है भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। ठीक है, एकल स्त्री नृत्य क्यों है? क्योंकि इसके भाव पर चलिए आप। तो भाव क्या था? भाव मैंने बताया था लास्य भाव, और लास्य भाव किसको समर्पित है? पार्वती जी को। इसीलिए ये क्या हो गया? भरतनाट्यम एकल स्त्री, यानी कि केवल एक ही स्त्री इस नृत्य को करती है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जो नृत्य है और इस नृत्य को करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है। तो देख लेते हैं। एक पद्म सुब्रमण्यम है, उसके बाद अलार मेल वल्ली हैं, उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, उसके बाद अनीता रत्नम हैं, मृणालिनी साराबाई हैं, मल्लिका साराबाई हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, सोनल मानसिंह हैं, बैजंती माला है, स्वपन सुंदरी हैं, रोहिंटन कामा हैं, लीला सैमसन हैं, बाला सरस्वती हैं आदि इस नृत्य को करने वाले प्रमुख कलाकार हैं। एक बार और देख लेते हैं। पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेल वल्ली हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, अनीता रत्नम हैं, मृणालिनी साराबाई हैं, मल्लिका साराबाई हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, सोनल मानसिंह हैं, बैजंती माला हैं, स्वपन सुंदरी हैं, रोहिंटन कामा हैं, लीला सैमसन हैं और बाला सरस्वती हैं। ये तो आपको रट के जाना ही पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं सोनल मानसिंह के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? भरतनाट्यम। मृणालिनी साराबाई, अनीता रत्नम, पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराबाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सब मिलकर के कौन सा नृत्य मिलकर के नहीं, मतलब सभी कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये भरतनाट्यम करती हैं। आगे चलते हैं बेटा। ये भरतनाट्यम के बारे में जितनी भी डीप डिटेल थी वो मैंने आपके सामने पेश की है। आगे देख लेते हैं कथकली, जो कि केरल का है। ठीक है, कथकली केरल का है और ये भाव जो था वो कौन सा था? तांडव भाव था। ठीक है, यानी कि शिव को समर्पित है। ये देख लेते हैं इसके बारे में भी डिटेल बेटा। कथकली अभिनय नृत्य और संगीत दोनों का समन्वय, यानी कि साथ साथ में नृत्य करने के साथ साथ यहाँ पर संगीत भी बजाया जाता है। यह एक मुँह का अभिनय है। मुँह मतलब बिल्कुल एकदम मुँह के द्वारा ही आकृति बना करके, जिसमें हाथों के इशारे और चेहरों की भावनाओं के इशारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। यानी कि जितने भी ये जो नृत्य किया जाता है वो मुंह को आकृति के आधार पर किया है। कभी मुंह को टेढ़ा करना, कभी कैसे, मतलब जो देख सकते हैं आप यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो डली हुई हैं इन नृत्यों की, तो मुंह का अभिनय, मतलब इसमें कुछ बोलता नहीं है। जो नृत्य करता है वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ अपने मुंह के द्वारा अपनी भावों को व्यक्त करता है और हाथों का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो चेहरे एवं हाथों के इशारों द्वारा इसको क्या किया जाता है? इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत, हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। तो ध्यान रखना, कथकली के जो विषय होती हैं, जो सब्जेक्ट होता है, वो कहाँ से लिया जाता है? टेक टू रामायण एंड महाभारत एंड हिंदू पौराणिक जो आपकी कथाएं होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वहाँ से लिया जाता है। तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाती हैं। यानी कि कौन से राक्षस को दिखाना है आपको, कौन से देवताओं को दिखाना है, वो अपने ऊपर क्या लगा लेती हैं? मुखौटे लगा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये है केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य नाटक जैसे चकइर कोथू, कोडियाट्टम, मुड़िया अट्टू, थियाट्टम, थियाम, सस्त्रीकल्ली, कृष्णाट्टम,
तथा रामाट्टम आदि कथकली की ही देन है। यानी कि जो ब्रांचेस हैं किसकी, ये सब ब्रांचेस हैं आपकी जो कथकली है उसकी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। चक इरकोथु, कोडियट्टम, मुडियट्टू, थियाट्टम, थियाम, शस्त्राकली, कृष्णाट्टम तथा रामाट्टम, ये सब किसकी हैं, कथकली की। और वैसे अट्टम अट्टम, लेकिन भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टम शब्द जो है वो कहाँ का है, केरल का। इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। जो इस नृत्य को करते हैं उसमें प्रमुख नर्तक ही करते हैं, पुरुष नर्तक करते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल जो आपको भाव बताए हैं तो आपको वहीं से पहचानना है। लास्य भाव मतलब जो लास्य भाव वाले शास्त्रीय नृत्य हैं मतलब उसमें स्त्री करेगी, और जितने भी तांडव भाव वाले हैं उसमें पुरुष करेगा, और जितने भी तांडव लास्य भाव वाले हैं वो उसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगी। तो देख लेते हैं। मुकुंदराज, कोप्पन, नायर, शांता रवि, गोपीनाथन कृष्णन, BN मेनन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इनको सबको। देखिए अब यहाँ से आपको पहचान जाना है बेटा, आपको शुरू में सबसे पहले इनके भाव ही देख लेने हैं। भाव अगर अच्छे से याद हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कथकली का आपको क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया कि कथकली को निम्नलिखित में से किस कलाकार के द्वारा किया जाता है। अब उसमें 3 महिलाएं दे दी और 1 पुरुष दे दिया, तो आप वैसे ही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कथकली नृत्य है इसका लास्य भाव है तांडव भाव, और जो तांडव है उसको कहने का मतलब ये है शिव भाव है, और शिव भाव है तो उसको कौन कर सकता है, केवल पुरुष ही कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि आपको जो सबसे अधिक जोर देना है वो भाव पर देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्रॉस क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम था एक स्त्री परक नृत्य है, जबकि जो कथकली है वो क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो आपको देख लेना है बेटा, जो मुकुंदराज है, कोप्पन नायर है, जो शांताराव है, गोपीनाथ कृष्णन है, और BN मेनन है, ये सब कौन सा नृत्य करते हैं, कथकली नृत्य करते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे आने वाला है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी जो आपका शास्त्रीय नृत्य वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव में, जहां के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। यक्षगान के रूप में, ध्यान रखना है, यक्षगान के रूप में। किस रूप में, कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, यक्षगान से। ठीक है, किसने इसको क्या कहते हैं, यक्षगान के रूप में कल्पना की थी, सिद्धेंद्र योगी ने की थी, जो तेलुगु वैष्णव कवि यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो दृष्टा मतलब तेलुगु कवि या उसके ऊपर प्रकाश डालने वाला। तो कुचिपुड़ी गांव है कहाँ पर, कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में, जहाँ का एक दृष्टा यानी कि तेलुगु प्रसिद्ध जो वैष्णव कवि थे सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने यक्षगान के रूप में जो कुचिपुड़ी शैली की जो कल्पना है वो की थी। ठीक है, आगे भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएं हैं। ठीक है, यानी कि नृत्य करते हैं वो कौन सी हैं, भामाकल्पम और गोलाकल्पम। आपको याद रखना है किस नृत्य से या किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई नृत्य नाटिकाएं हैं, तो वो आपकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई नृत्य नाटिकाएं हैं। आपकी भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखिए आपको अगर जल्दी लग रहा है तो स्पीड आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर ये सारी सुविधाएं दे रखी हैं बेटा, लेकिन बट काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ इस चीज़ को। उसके बाद है कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाव होते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। कृष्ण कुचिपुड़ी अब भाव हो जाएगा, बिल्कुल भाव क्या हो जाएगा, जो आपका होगा वो कौन सा भाव हो जाएगा, तो जो तांडव हो जाएगा और लास्य भाव हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल दी जा रही है। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सर पर, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य में क्या करती हैं, पानी से भरा हुआ मटका होता है उसको सिर पर रखते हैं और पीतल की थाली में नृत्य करना। देखिए थाली में नृत्य कर रहे हैं, मटके पानी से भरे हुए मटके को किस पर रख रहे हैं, सर पर रख कर के नृत्य कर रहे हैं। सोचिए ये कुचिपुड़ी की क्या मतलब विशेषता है, कितनी अच्छी विशेषता है। अब इसको देख लेते हैं नृत्य कौन कौन करता है। ठीक है, तो देखिए इसके नृत्य की बात कर लेते हैं। इस नृत्य के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी हैं, राजा एवं राधा रेड्डी हैं। सभी रेड्डी हैं, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी जितनी है, राजा एवं राधा रेड्डी ये दोनों मिलकर के करती हैं इस बात। तो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। अट्टम जितने भी हैं जुड़े हैं कथकली से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
और ध्यान रखना जो अट्टम है, कथकली है, वो किससे संबंधित है? कथकली आपका एक पुरुष परक प्रधान नृत्य है। भरतनाट्यम स्त्री पुरुष, स्त्री है केवल, और कुचिपुड़ी स्त्री एवं पुरुष दोनों हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है केरल का ही एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसको कहते हैं मोहिनी अट्टम। क्या कहते हैं बेटा? मोहिनी अट्टम। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम एवं कथकली दोनों की कुछ तथ्य शामिल होते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम के भी कुछ तत्व शामिल होते हैं और साथ साथ में ही कथकली के तत्व शामिल होते हैं। ये आपको डिटेल्स पढ़नी है। तो एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य जिसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों की कुछ तत्व क्या होते हैं बेटा? शामिल होती हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, एकल महिला यानी कि एकल महिला के द्वारा किया जाता है और भरतनाट्यम और कथकली दोनों की ही कुछ तत्व क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं। आगे चलते हैं, आगे इसकी डिटेल्स है बेटा, देख लेते हैं। मोहिनी, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, इसको देख लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था, इसीलिए इसको क्या है? ये धार्मिक मान्यताएं, ऐसा कुछ है नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण किया था और तभी से ये क्या है? नृत्य सामने आया। मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पद्म, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है। तो ध्यान रखना, किस शास्त्रीय नृत्य की जो प्रस्तुति है वो चोलकेतु, वर्णम, पद्म, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है। तो बेटा आप आंसर क्या लगाएंगे? मोहिनी अट्टम के रूप में होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी काफ़ी डिटेल्स और ले लेते हैं। तो देखिए, इसको मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान किसने किया था? तो स्वाति थिरुमल के द्वारा, राम वर्मा के द्वारा, बल्लतोल नारायण मेनन के द्वारा, जो केरल मंडलम संस्था के संस्थापक हैं। कौन? बल्लतोल नारायण मेमन। और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। किसको? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसको, आप बार बार इसको क्या कहते हैं देखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद हैं जितने भी आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं बेटा, वो आपके मैंने बहुत महत्वपूर्ण थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद सत्रिया, अगर आपसे सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य वो पूछा जाए तो असम का है। ठीक है। और आपका जो कथक पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश और आपका जयपुर राजस्थान से भी रिलेटेड करता है। अब इसके बाद देखते हैं हम भारतीय राज्य एवं उनके लोक नृत्य। ठीक है। यानी कि जो लोकल डांस हैं और जो जनजातीय नृत्य हैं उनकी चर्चा अब हम कर लेते हैं बेटा। शास्त्रीय नृत्य अपनी कंप्लीट हो चुके हैं तो इनको एक दे भारतीय राज्य और लोक नृत्य। ठीक है। तो सबसे पहला है अपना कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य हैं वो किए जाते हैं। तो देखिए, कुचिपुड़ी है, बीरा नाट्यम है, बुट्टा बोमल्लू है। ठीक है। भाम कल्पम है, दप्पू है, तपेता गुल्लू है, लंबाड़ी है, और आपका ये जो है वो कौन सा एक धीमसा है, कोलट्टम है, कोलट्टम। ठीक है। कोलट्टम है। तो ये आपको बेटा याद रखनी है, कौन कौन सी? कुचिपुड़ी, बीरानाट्यम, बुट्टा बोमल्लू, भामाकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलट्टम। ये कहाँ के हैं? सब आंध्र प्रदेश के। एक बार और चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी, बीरानाट्यम, बुट्टा बोमल्लू, भामाकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलट्टम। ये सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। एक मिनट आप रुकिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है। जो कि काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बारे में मैं इसकी अगर ट्रिक की बात करूँ तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। जो भाभी वो तपती पूड़ी क्या है, मैं लिख देता हूँ। देखिए, लिख देता हूँ थोड़ा, ये जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। भाभी वो तपती पूड़ी कोमल, या इसको अंधे कोमल कर लीजिए। कौन सा? अंधा कोमल। अंधे कोमल से दप्पू को भेजो। किसको? दप्पू को भेजो। तो देखना, एक
दप्पू को भेजो, इतना है। तो भा से क्या हो जाएगा बेटा, भामाकल्पम। वी से क्या हो जाएगा, वीरानाट्यम। वो से क्या हो जाएगा, बुट्टू बोमल्लू हो जाएगा। तप्ती से तपेता गुल्लू हो जाएगा। पूड़ी से कुचपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। और आंध्र से, अंधे कोमल से दप्पू को भेजो, तो अंधे से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। को से क्या हो जाएगा बेटा, तो को से कोलट्टम हो जाएगा। मसे मसा हो जाएगा यानी धीमसा हो जाएगा। लसे लंबाड़ी हो जाएगा। और दप्पू से आपका दप्पू हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, ट्रिक रखनी है, भावी वो तपती पूड़ी अंधे कोमल से दप्पू को भेजो। क्या है, भावी। वहाँ से क्या बनेगा, भामाकल्पम। वी से क्या बनेगा, वीरानाट्यम। भावी वो यानी बोमल्लू। तपती पूड़ी यानी तपती से तपेता गुल्लू। पूड़ी से यानी कुचपुड़ी। किसको भेजो, कोमल से यानी अंधे कोमल से दप्पू को भेजो, यानी कि को से कोलट्टम, म से मसा और ल से लंबाड़ी, और अंधे को भेजना है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, असम की बात कर देते हैं। असम में जो क्या कहते हैं आपके लोकल नृत्य हैं, यानी कि जो स्थानीय लोक नृत्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा है बेटा, आपका बिहू है। कौन सा है, बिहू। बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बुगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कौनाई, झुमुरा, हौबजानाई। कौन कौन से हैं, बिहू है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिहू हो जाता है। उसके बाद काली गोपाल, गोपाल यानी खेल गोपाल, काली गोपाल, खेल गोपाल, बुगरुम्बा, महारास, नट पूजा, नाग नृत्य, कौनाई, झुमरा, हौबजानाई। ये सब कहाँ के नृत्य हैं, असम के नृत्य हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बिहार की। देखिए आप ध्यान रखना, एक विदेशी लड़की है, यहाँ कैसे इसको हम करते हैं, एक विदेशी लड़की है और उस लड़की का नाम है क्या, कजरी। क्या नाम है, विदेशी लड़की का नाम है कजरी। और कजरी के बारे को ही, कजरी को ही क्या है, बिहारी लोग जपते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कजरी जो विदेशी लड़की है उसी का क्या करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। याद करना है कि बिहारी लोग किसका जाप करते रहते हैं, तो विदेशी कजरी का जाप करते रहते हैं। तो जा से क्या हो जाएगा, जाट जाटिन हो जाएगा यानी जाप, और प से क्या हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा, और विदेशी से क्या हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, और कजरी से कजारी हो जाएगा। तो कहाँ के लोग विदेशी कजरी का जाप करते हैं, बिहार के लोग। बिहारी लोग विदेशी कजरी का क्या करते हैं बेटा, जाप करते हैं। तो जा से जट जाटिन, ठीक है, प से पनवारिया, विदेशी से विदेशिया, और कजरी से कजारिया हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के आपके जो नृत्य हैं वो बहुत ही क्या है, मतलब सिंपल हैं, अधिकतर याद रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो जुरून भाई है, ऐसे याद रखना, जो जुरून भाई है वो गरबा डांस करता है, और आपको पता है डांडिया रास भी वहीं पर होता है। तो टिप टिप की क्या होती है, आवाज़ होती है। जब आप डंडे को डंडे से पीटोगे तो स्वाभाविक आवाज़ आएगी, किसकी आएगी आवाज़, टिप टिप की आवाज़ आने लगी। तो ध्यान रखना, रात में क्या हुआ, जो जुरून भाई हैं, रात में जुरून भाई ने क्या किया, गरबा और डांडिया किया, तो हमको क्या आ रही है, टिप टिप की आवाज़ आ रही है। क्या आ रही है, टिप टिप की आवाज़ आ रही है। तो ध्यान रखना, रात में कौन भाई हैं, और जुरून भाई कब करते हैं, रात में कौन सा करते हैं, गरबा और डांडिया करते हैं। तो जुरून भाई, तो जुरून से जुरून, भाई से भावई, ठीक है, और रात से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, तो किसकी आवाज़ आ रही है, टिप टिप की आवाज़ आ रही है। तो टिप्पणी, ये सब कहाँ के हो जाएंगे, गुजरात के लोक नृत्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बात करती हैं तो हरियाणा में गुग्गा है, खोर है, जागौर है, झूमर है, फाग है, ढाफ है, धमाल है, लूर है। ठीक है, तो देखिए इसके काफ़ी अटपटे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब पढ़ते नहीं हैं तब ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन बार बार जब हम पढ़ते रहेंगे या बार बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको ये डांस अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखिए आपका झूमर, फाग, ठीक है, झूमर यानी कि ऐसे याद रखना है आपको। देखिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जो तो खोर मतलब क्या है, ये जो हरी है ना, हरी झूमता रहता है। ठीक है, क्यों झूमता रहता है, खोर मीन्स यानी कि खोर हम ऐसे जानते हैं कि किसी ने भाई इस पर जादू टोना कर दिया है। ठीक है, तो खोर हो गई इसको, तो खोर हो गई, तो खोर की वजह से क्या है, वो गुस्सा हो गया, गुस्सा से क्या बनेगा, गुग्गा बनेगा। तो वो गुस्सा हो गया, तो हरी को क्या हो गई, खोर हो गई, तो वो दिन भर जागता रहता था, तो जागते से जागौर बन जाएगा। गुस्सा हो गया, गुस्सा से गुग्गा हो जाएगा, और दिन भर झूमता रहता था तो झूमर हो जाएगा। और ठीक है, और दिन भर धमाल मचाता रहता था तो क्या हो जाएगा, धमाल, जागौर, खोर, ठीक है, गुग्गा, झूमर, फाग और लूर। डाफ आपको याद रखना है, फाग, डाफ, लूर ये कहाँ के हैं, तो कहाँ के हैं, ये आपके हरियाणा के। तो एक बार और सुन लीजिए ध्यान से,
हरी को खोर हो गई तो वो धमाल करने लगा, झूमने लगा, गुस्सा होने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से डाफ डफली बजाने लगा, ऐसे आपको याद रखो। और जागता रहता था, तो जागौर कर रहा है, ठीक है। वो तो हरी को याद रखना आप, हरी मतलब हरियाणा, ठीक है। हरी को क्या हो गई, खोर हो गई, खोर होने की वजह से वो गुस्सा हो गया, तो गुस्सा से गुग्गा बन गया, ठीक है। गुस्सा होने पर वो क्या करने लगा, झूमने लगा, मतलब पागल सा हो गया, तो झूमर हो गया। झूमर होने के बाद अब धमाल करने लगा, फाग डाफ लूर आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से देख लेते हैं। जोरा है, झाली है, झारई है, धामन है, झापेली है, महासू है, नटी है, डांगी है। तो देखिए हेमा याद रखिए, हेमा जो लड़की है ना वो अपना झोरा लेके जाती है, जिससे झारई मतलब झारई क्या हो गए, झाड़ हो गए आपके, और झारई से क्या कर रही है, झाली यानी झोली भर रही है अपनी, झोरा लेके जा रही है। तो झोला तो साथ में लेके गई है हेमा झोला भी लेके गई और अपनी झाली से मतलब झोली भर के लाई है, ठीक है। झोरी भर के लाई। तो जो हेमा है वो कहाँ गई, जंगल में गई, उसने झाड़ दे के तो झाड़ झराने लगी, वो झोरा भी भर लिया, झोली भी भर लिया। और वो कौन थी, एक नटी थी, नटी मतलब गट्टी थी, ठीक है। हेमा जी थी वो कैसी थी, नटी थी। अब आपको ये याद रखना है, झापेली महासू धामन डांगी, झापेली महासू धामन डांगी ये सब कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश की। और देखिए जम्मू कश्मीर से तो बेटा हर बार पूछा ही जाता है, और शायद पूछ भी लिया गया है, रऊफ वाला ध्यान रखना है, और रऊफ ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से रऊफ या राउफ कैसे हैं, इसको क्या कहते हैं, रऊफ या राउफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रऊफ या राउफ। हिकत, मंदजात, कूद, डांडी, ठीक है। राउफ, हिकत, मंदजात, कूद डांडी, ठीक है। मंदजात, हिकत, रऊफ ये सब कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक का आपको ये ही रट लेना है, आपको कौन सा रट लेना है, ये यक्षगान आपको अच्छे से करके जाना है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। उसके बाद हुट्टारी, तो कोलार हट्टी आपको पता है, सोने की खदान है, तो ये हट्टारी या हुट्टी ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी ये सब कहाँ के हैं बेटा, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। करगा, लांबी, हुट्टारी, यक्षगान, सुग्गी, कुनीथा ये सब कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। आगे चलते हैं, केरल की बात कर लेते हैं। केरल में देख लेते हैं, केरल का तो आपको वैसे पता है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कूरावारकली। ये देखिए एक नया हो गया कूरावारकली। कूरावारकली कहाँ का है, आपका केरल का है, ठीक है। तो केरल की कूरावारकली कली है, केरल की कली है, कथकली है, केरल की कूरावारकली है, और मोहिनीअट्टम है। ये तीनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपको जो सबसे अधिक याद रखना है वो लावड़ी याद रखना है। कहाँ पर होती है लावड़ी, महाराष्ट्र में। डिंडी महाराष्ट्र में। काला महाराष्ट्र में। दही कला दशावतार जो लोक नृत्य है वो भी कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। दही कला दशावतार जो लोक नृत्य है वो कहाँ होता है बेटा, महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहे हैं। देखिए संबलपुरी आपको वैसे ही याद हो जाएगा, संबलपुरी है जो वो क्या है, संबलपुरी, रानप्पा, छाऊ, घुमरा, गोतीपुआ, छाऊ, झुमरा, रानप्पा, संबलपुरी नृत्य ये सब कहाँ के हैं, उड़ीसा के याद रखने हैं। तो संबलपुर वहाँ पर क्षेत्र है एक, ठीक है। संबलपुर क्या है, उड़ीसा, ठीक है। गोतीपुआ, अब देखिए याद रखना, आप उड़ीसा घूमने गए तो घूमने, ठीक है। और वहाँ आपको क्या है, राना छाऊ मिल गए। आप कहाँ गए, उड़ीसा घूमने गए, राना छाऊ मिल गए। घूमने से क्या बने, घुमरा गए, तो क्या करके ले गए आप साथ में, पुआ करने गए। उड़ीसा के कहाँ घूमने गए, संबलपुरी क्षेत्र में घूमने गए, पुआ अपने साथ लेके गए। वहाँ पर आपको रानप्पा मिल गए, झाऊ मिल गए, और कौन मिल गए, क्या है, घूमने गए हैं तो घुमरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्या बेटा, पश्चिम बंगाल में जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है वो एक जतरा है और एक बाउल है। ये दो के अलावा ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको एक और याद रख लेना है, लाठी, ढाली, जतरा, बाउल, झाऊ, संथाली, गंभीरा, ढाली ये सब कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल। तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, झाऊ, संथाली। तो मेरे हिसाब से जो आपको याद करके जाना है, जतरा, लाठी, बाउल ये सब कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। गंभीरा, ढाली, झाऊ, संताली ये सब कहाँ पर किए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देख लेते हैं
ये तो आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें से आपको भांगड़ा याद रखना है, गिद्दा याद रखना है, दफ याद रखना है, ठीक है। ये 3 ही पूछे जाते हैं, भांगड़ा, गिद्दा, दफ। और धमाल दंकारा ये कहाँ पर किए जाती हैं? पंजाब में किए जाती हैं। उसके बाद राजस्थान के घूमर, गणगौर, झूलन लीला, ठीक है। और जो सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो घूमर है, कालबेलिया है और गणगौर है। गणगौर कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। कालबेलिया कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। घूमर कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। छरी और झूलन लीला ये कहाँ पर किए जाते हैं बेटा? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है ये आपका जो तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम है, कुमी है, कोलट्टम है, कबाड़ी अट्टम है, ये सब तमिलनाडु में है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली, ठीक है, कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। देखिए कजारी आपका बिहार में है, लेकिन कजरी आपका उत्तर प्रदेश में। चापेली, चप्पल याद रखिए, चप्पल उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नौटंकी, रासलीला, अगर आप नौटंकी या रास करोगे तो आपको कजरी की क्या पड़ेगी? चप्पल पड़ेगी, ठीक है। अगर बच्चों ने ऊधम किया या कोई भी गलती की तो उत्तर में जो कजरी है वो उत्तर में क्या देगी? आपको नौटंकी या रास करने पर चप्पल देगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो भोटिया नृत्य हो जाता है, ठीक है। यही पूछा जाता है भोटिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कौन सा? भोटिया नृत्य। आपकी भोटिया की बात की जाए तो कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। उसके बाद चंपुली भी याद रखिए और छोलिया भी याद रखिए। क्या रखना है आपको याद? चंपुली और छोलिया भी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं किसकी? आपकी गोवा की बात कर लेते हैं। देखनी, फुगदी, सिमगो, घोड़े, जगोर, गोम्फ, टोन्या मेल, ये सब कहाँ पर किए जाती हैं? गोवा में की जाती हैं। गोवा से वैसे आएगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इतने ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण भी नहीं है, बट फिर भी आपको ये देखना है तो सिगमो और घोड़े को एक बार देख लीजिएगा। और फुगदी, सिगमो, घोड़े ये तीनों कहाँ पर की जाती हैं? गोवा में की जाती हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है, देखिए जवारा है, मटकी है, आड़ा खड़ा है, नाच है, ठीक है, नाच नहीं है ये, आड़ा खड़ा नाच है पूरा, फूलपति है, गिरदा नृत्य है, साले लारकी है और सैला भड़ोनी ये है, और मंच, ये सब कहाँ पर किए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद बेटा कौन सा है? आपके छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको इसमें से जो याद रखना है वो कौन सा? पैंथी याद रखना है, पांडवानी याद रखना है, पांडवानी सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद भरतरी है, चंदनानी है, कपालिक है और गोरामारिया है। ये सारे नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में, लेकिन पांडवानी को सबसे अधिक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं झारखंड के। झारखंड में हम बात कर लेते हैं किसकी? झूमर की है, ठीक है। झूमर के बाद आपको देखिए इसमें मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, तो याद कौन से रखनी है? तो झूमर याद रखना है आपको, पैका याद रखना है आपको, सरहुल याद रखना है आपको। इसके बाद आपको कोई सा भी याद नहीं रखना है। देखिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण झूमर, पैका, सरहुल, ठीक है। और एक याद रख सको तो डोमचक को याद जरूर रख लेना, ठीक है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण है बुइया है, छालो है, बाँचो है, ठीक है। ये तीन आपको याद रखना है, बुइया, छालो, बाँचो, ठीक है। बुइया, छालो, बाँचो। अरुण है वो बुइया से कह रहा है छालो बाँच, ठीक है। बुइया, छालो, बाँच। पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो ये छाम सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो मणिपुर में जो आपकी लोक नृत्य हैं वो डोल चोलम है, थांगटा है, लाई है, हाराऊबा है और पुंग चोलू में है, खाम थाईबी है, नूपा नृत्य है, रासलीला है, ठीक है। ये कहाँ पर किए जाते हैं? मणिपुर में। उसके बाद आपका मेघालय की बात कर लेते हैं। वैसे जो मेघालय है, मेघालय की आपकी साद सुक मिनसी में साद नौग्राम, यानी साद शब्द आपको पकड़ लेना है। साद कहाँ के शब्दों, कहाँ के लोक नृत्यों में लगा है? मेघालय में। देखिए साद सुक मिनसीम और साद नौग्राम और लाहू, ठीक है, ये कहाँ की हैं? मेघालय की हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी हैं? मिजोरम है। मिजोरम में जो आपको याद रखना है वो छैरब नृत्य, खुल्लम नृत्य, चैलम नृत्य, च्वांगलाई ज्वान है, जंगतालम है, सर लाम कई, सोला किया है, तलंगलम है, ठीक है। ये सब कहाँ की हैं? आपके मिजोरम की हैं, ठीक है। लम यानी कि सरला मकई, सोला किया, तलंगलम, जंग तालम, चैलम, च्वांगलाई ज्वान, छैरब नृत्य, खुलम नृत्य, ये सारे कहाँ पर हैं? मिजोरम में स्थित हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला है नागालैंड। नागालैंड की बात करते हैं, रेंगमा नृत्य, बांस नृत्य, चंगी नृत्य, आलू यट्टू नृत्य। ठीक है, रेंग, बांस, चंगी, रेंगमा नृत्य, बांस नृत्य, चंगी नृत्य, आलू यट्टू नृत्य, चंगी नृत्य, रेंगमा नृत्य, बांस नृत्य, ये सब कहाँ पर किए जाते हैं? नागालैंड में किए जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आपके ये दो जो लास्ट हैं वही हैं आपके, एक त्रिपुरा का देख लेते हैं, होजागिरी गरिया झूम। होजागिरी गरिया झूम ये कहाँ के हैं? आपके त्रिपुरा के हैं बेटा, होजागिरी गरिया झूम। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपके किसके, ये हैं आपके सिंगी झाम और याक झाम और तमांग सैलू। ठीक है, और मारूनी नाच, ये 3 कहाँ के हैं? सिंगी झाम, याक झाम, तमांग सैलू, मारूनी नाच। ठीक है, सिंगी झाम, याक झाम, तमांग सैलू, मारूनी नाच। ठीक है, ये आपके जो लोक नृत्य थे ये सारे कंप्लीट संपूर्ण एक ही वीडियो देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप पर जो तमाम छोटी छोटी वीडियो डली हुई हैं उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि कंप्लीट अगर नॉलेज लेना है दोनों की, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इसको आप बार बार रिवीजन कर सकती हैं और आप अपने जितने भी 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं पीपल्स में उनको आसानी से बचा सकते हैं। चाहे कितनी भी डिटेल के साथ आए, आप इस वीडियो से पूरे क्वेश्चन बता सकती हैं। इसी प्रकार की मैं जो क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पुलिस के लिए उनको भी लेके आने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, जिनके पेपर सितंबर में हैं उनको ये वीडियोस काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी और जिनके अभी हाल ही में जैसे 26-25 में हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको 15 अगस्त जो कि कल ही आने वाली है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।